Good morning, friends. Welcome back, all of you. Once again, I welcome in this video. इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और इकट्ठा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आने वाले यूपीएससी के और ईपीएफओ के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंगटन कंसेंसस जो है, क्या मतलब है इसका, किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, वॉशिंगटन कंसेंसस जो है, ये कंसेंसस मतलब एक तरह से ये जुड़ा हुआ फ्री मार्केट इकोनॉमिक आइडियाज से। चलिए देखिए, वॉशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू ए सेट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स पॉलिसी supported by a prominent financial institution such as IMF, World Bank, US Treasury. A British economist named John Williamson coined the term Washington Consensus in 1989. Ideas were intended to help developing countries that faced economic crisis. जानते ही हैं, विकासशील देशों की आर्थिक अवस्था तो अपने ही क्राइसिस में रहती है। शॉर्ट में समझ लीजिए, वाशिंगटन कंसेंसस रिकमेंडेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की थी। इन दैट इंक्रीज द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस। उसने बताया कि मार्केट का जो रोल है ना, उसको समझना जरूरी है। सरकार को मार्केट के विभिन्न पहलुओं को एनालाइज करके अपने यहाँ अडॉप्ट करना चाहिए। उसके दरवाजे अपने के लिए उसको खोलना चाहिए। In the exchange for immediate financial help, some examples include free floating exchange rates, free trade, FDI, FLI। ये सब क्या है? ये वास्तव में मार्केट को बूस्ट करने का तरीका है। सरकार के रोल को कम से कम किया जाए, वही है फ्री इकोनॉमिक आइडियाज। शॉर्ट में कहें तो पूंजीवादी अप्रोच को बढ़ावा देना और समाजवादी राज्य को कमजोर करना। राज्य का जो भूमिका है वो केवल और केवल कुछ मामलों के लिए होना चाहिए। एम्पायर की भूमिका होनी चाहिए, नाइट वॉच की भूमिका होनी चाहिए। पापड़ बेलने और पापड़ बनाने और चाय बेचने का काम नहीं होना चाहिए। स्कूल चलाने का और हॉस्पिटल बनाने का और हॉस्पिटल चलाने का काम सरकार का नहीं है। ओवरऑल यही करना चाहती है वाशिंगटन कंसेंसस। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग extended credit facility of IMF. Extended Credit Facility ECF provides financial assistance to the countries with the short term balance of payment problem। जिसका शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, उसको कुछ मदद कर देती है, एक्सटेंड कर देती है उसके लोन को। ऐसा है क्या? एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी वाज क्रिएटेड अंडर द पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट PRGT के तहत इसका स्थापना हुआ था। टू मेक IMF financial support for flexible and better tailored to the diverse needs of the low economic countries। LDCs को सही है बी। लेकिन इसका जो ये एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है फिनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज विथ प्रोट्रैक्टेड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। ये क्राइसिस से नहीं, बल्कि जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो गई है उसको मदद करने के लिए ये ECF का मतलब सिस्टम लाया गया। ECF was created under the Poverty Reduction and Growth Trust as the part of broader reform to make the fund's financial supports more flexible and better tailored to diverse needs of low-income countries, including in times of crisis. The ECF is the fund's main tool for providing medium-term support to LICs. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट IMF के बारे में ही है। रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इट असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स and elimination of foreign exchange restriction. It promotes
high employment, reduce poverty around the world. It assists members countries by temporarily providing financial resources to correct maladjustment in their balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो गई अगर किसी कंट्रीज को, तो ये मदद करने पहुंच जाता है कुछ शर्तों के साथ। चलिए सबे मार दीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment, sustainable economic growth, high reduced poverty around the world। मेन फंक्शन आईएमएफ का देखो क्या है। एक तो फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को, वैश्विक मुद्रा या मौद्रिक सहयोग कैसे हो देशों के बीच। प्रमोट करना एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और एक्सचेंज एग्रीमेंट अच्छा से हो पाए। असिस्ट द एस्टेब्लिशमेंट इन मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जिसमें मतलब अधिकांश देश पेमेंट के लिए तैयार हो जाए। ये जो फॉरेन एक्सचेंज की जो झंझटें हैं उसको एलिमिनेट करना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन जो है, बाधाएं हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो इस सबको नहीं हटाना है। टू असिस्ट मेंबर कंट्रीज बाय टेम्पोरली ही, मतलब अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन अगर किसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया है तो उसके जो फिनेंशियल रिसोर्सेज जो क्रंच कर गए हैं उसको मदद कर सकता है ये। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज modeled closely to the World Bank and has a similar weightage, a weighted voting system where votes are distributed in the proportion of the members कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जितना पैसा लगाइए उसके आधार पर आपको वोट वोट का कैपेसिटी प्रदान कर दिया जाएगा, जैसे कि और वर्ल्ड बैंक में होता है। या बैंक्स एडमिट्स the members of only the United Nations Economic and Social Commission of Asia and Pacific। भी बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यूपीएससी इस तरह का सवाल पूछ ली है। It aims at reducing poverty in Asia and Pacific through inclusive cooperation, growth, environmentally sustainable growth, regional integration। ये सब तो जनरल सी बातें हैं। चलिए सी इज द राइट आंसर, एक और तीन। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और ये मतलब ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर इसका है। यूनाइटेड नेशन इज ए ऑफिशियल ऑब्जर्वर। नेशनल ये जो बैंक है ना वो एडमिट करता है इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड एशिया पैसिफिक, एक तो यूनी एस्केप, फॉर्मली द इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट एशिया एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज। इट इज मॉडल्ड क्लोजली टू द वर्ल्ड बैंक द वर्ल्ड बैंक के तर्ज पे ही बनाया गया इसको, एडीबी को। एंड एज ए सिमिलर वेटेड वेटिंग वोटिंग सिस्टम। ठीक है, जितना पैसा फंसाइए, जितना आप इसमें अपना वोट शेयरिंग दीजिए और जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही आपका कैपिटल सब्सक्राइब्स के आधार पर भी आपका वोट का पावर होगा। एज द दिसंबर 2020 जापान एंड यूनाइटेड स्टेट ईच होल्ड्स द लार्जेस्ट पोर्शन। जापान का 15%, दोनों का 15-15 है लगभग, यूनाइटेड स्टेट और जापान का। चाइना का नंबर 3 है और भारत का नंबर 4 है। ऑस्ट्रेलिया का 5 है नंबर। तो एक डिड्यूसी मतलब ये किस लिए डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, environmentally sustainable growth and regional integration। This is carried out through the investment in the form of loan, grant, information sharing, infrastructure, health care service, financial and public administration system, helping nations prepare for the impact of climate change or better management their natural resources as well as others area। Consider the following statement regarding International Monetary Finance Committee (IMFC). International Monetary and Finance Committee is a body under the World Bank.
The committee discussed matters of common concern affecting global economic. Yeah, those are yes. International Monetary and Finance Commission is the body under the IMF. Its structure mirrors that the executive board and its 24 constituencies. As such, the IMF and IMFFC represent all the members countries of the fund. IMFC meets twice a year during the spring and annual meetings. The committee discusses matters of common concern affecting the global economic and also advises the IMF on the direction in its work. Consider the following statement. Union government promotes farmer producer organization FPOs under the Small Farmer Agri Business Consortium SFAC, NABARD, state government and NGOs. The share of small and marginal farmer in इंडिया we have decreased. मार्जिनल जो स्मॉल और जो मार्जिनल किसान है उनकी संख्या जो है उनका शेयर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है 80 81 से 2015-16 के बीच कौन सा करेक्ट है पहला तो सही है चलिए वन ऑफ द रीजन फॉर एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो कृषि से जो तनाव उत्पन्न होता है ना कृषि का तनाव इज डिक्लाइनिंग ओवर डिक्लाइनिंग द एवरेज साइज ऑफ फार्म होल्डिंग इसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि एवरेज साइज जो फार्म होल्डिंग होना चाहिए जोतों का जो आकार है वो लगातार गिरता जा रहा है एवरेज फार्म साइज जो है ना वो 2.3 हेक्टर जो 70 80 के दरमियान होता था वो घटकर 1.08 हेक्टर हो गया है सोच लो 2.3 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया है और वो कृषि डिस्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है द शेयर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है ना पहले कभी 70% हुआ करता था ठीक है अब 86% हो गया है 2015-16 में तो शेयर ऑफ स्मॉल फार्म और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है यार लास्ट डिकेड सेंटर हैज इनकरेज्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प फार्मर किसानों को मदद करने के लिए उन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना लाया 2011 से इट हैज इंटेंसिवली प्रोमोटेड एफपीओ अंडर द स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कंसोर्टियम नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड एनजीओ के मदद से नाबार्ड के मदद से अग्री बिजनेस कंसोर्टियम के मदद से वो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक एफपीओज का निर्माण हो और रजिस्टर्ड एफपीओज बहुत ज़्यादा हो गया 1.5 लाख रजिस्टर्ड एफपीओज है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिसेस कैन रिड्यूस इमिशन फॉर एग्रीकल्चर कौन कौन से तरीके हैं जिसमें जो इमिशन होता है एग्रीकल्चर में उसको रोका जा सके अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ पैडी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन जी हाँ जी हाँ जी हाँ सबके सब सही है देयर आर नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कैन रिड्यूस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर कृषि उत्पादन से ही बहुत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है यार बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वन इज अल्टरनेट एक तो है वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ पैडी बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन अगर आप पानी कम से कम छिटिएगा लेटिंग द फील्ड्स ड्राई पीरियोडिकली मेथेन इमिशन जो फ्लडेड राइस प्रोडक्शन के कारण होता है वो थोड़ा सा घटेगा another method that can work in increasing the productivity of milk and meat production increasing animal and herd productivity means the fewer animals are required to produce the same amount of milk जानवरों की संख्या कम कर दीजिए और मीट का प्रोडक्शन दूध का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं क्योंकि अगर अधिक जानवर होगा तो अधिक से अधिक लोग जुगाली करेंगे और मेथन प्रोडक्शन उनका बहुत बड़ा योगदान है तो अगर जानवरों की संख्या कम होगी और दूध भी उतनी मिलेगा और मांस भी उतने मिलेगा तो विच ऑल्सो रिड्यूस द इमिशन generated in producing the food. Many of the practices used in organic agriculture are climate smart. Organic agriculture enhance natural nutrient cycling, builds or soil organic matter, which can also support resilience to the climate change and sequester carbon soil in car.
From time to time, some farmers and farmers organizations have been making demands to increase MSP agriculture for agriculture crops on the basis of C2 system. Consider the following statement regarding C2 system. C2 takes into account the rental and interest foregone on owned land and machinery owned by the farmers in addition to A2 plus FL rate. If we implement the price of C2, the MSP of the paddy will increase much higher than that what the wheat, which is the correct. पहला तो correct है और दूसरा भी correct है. C2 is more comprehensive cost the factors in rental and interest foregone on the one land and fixed capital asset on the top of the A2FL. CACP reckons only A2 plus FL. CAC2 जो है अभी मतलब रिकमेंडेशन देता है A2 plus FL का for cost of returns. However, C2 costs are used by CACP primarily as a benchmark reference cost, opportunity cost, to see if the MSP recommended by them at least cover these costs in some of the major producing states. If we implement if we implement the principle of C2, अगर C2 के सिद्धांत को पालन किया जाए तो MSP of the paddy will increase much higher than that of the wheat. Consider the following statement regarding the role played by the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority अपीडा का काम का पूछा है in promoting the millet production and export. APIDA has developed its one virtual trade fair application to facilitate interaction among the exporter, producer, organizer, and international buyers. APIDA has created Nutri-Cereal Export Promotion Forum to remove bottlenecks in the supply chain of Nutri-Cereal, a series of virtual buyer-seller meets with emphasis importers, exporter and product association from India have been organized. सब का सब सही है. APIDA has developed its one virtual trade fair application. APIDA ने अपना ही virtual trade fair application बना दिया है ताकि एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल बायर्स के बीच एक कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सके. इंट्रैक्शन स्थापित कैसे होगा? एक उत्पादक के एक दृष्टिकोण से इंटरनेशनल बायर खरीदना चाहता कौन है. अपीडा मार्च 2021 अपीडा ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर. इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी सो we saw the participation of millet exporters, also a series of virtual buyer seller meets with embassies, importers, exporter, product association from India have been organized to give impetus to the export of potential product as well as to remove the bottlenecks in the supply chain of Nutri-Cereal. OPIDA has created Nutri-Cereal Export Promotion Forum, which also included millet export. It also organized a sensitization program for millet startups to familiarize them about export opportunities. While recommending minimum support price MSP, the Commission for Agriculture Cost and Price CSCP looks for the following factors. किन किन बातों को ध्यान रखता है जब MSP की घोषणा की जाती है? तो रिकमेंड जब किया जाता तब CSCP का एक तो मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड्स एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल,
Intercrop price parity, minimum of 10% as the margin over the cost of production. The likely implication of MNSP on consumer of the products select सबे मार दो. बस इसमें याद रखना कि 1 2 4 3 नहीं है. While recommending MSP, the CACP looks at कौन कौन से फैक्टर. एक तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस ट्रेंड दोनों, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. इंटर क्रॉप पैरिटी, प्राइस पैरिटी, द टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, the ratio prices of farm inputs and farm outputs, a minimum of 50%, and not 10%, minimum of 15%, 50% as a margin over the cost of production. 50% का मार्जिन होना चाहिए कम से कम. And likely implication of an MSP on consumer of the products. Okay.